आज हम बीए पार्ट थर्ड में प्रादेशिक भूगोल के अंतर्गत दक्षिणी अमेरिका की मृदा का अध्ययन करेंगे। मैं डॉक्टर सुनंदा भंडारी, सह-आचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय टोंक। दक्षिणी अमेरिका में धरातलीय बनावट, मूल शैलों, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति आदि में विविधता मिलती है। यहाँ पाई जाने वाली मिट्टियों में जलोढ़, लैटराइट, होड्सोल, चरनोज़, चेस्टनट, मरुस्थलीय, पर्वतीय आदि मिट्टी प्रमुख है। जलोढ़ मिट्टी दक्षिणी अमेरिका के लगभग 50% भाग पर नदियों द्वारा निक्षेपित मिट्टी है जो मिलती है। ओरिनिको बेसिन, अमेजन बेसिन और रियो डी ला प्लाटा बेसिन, जो कि पराना, परग्वे तथा यूरुग्वे का सम्मिलित बेसिन है, नदियों के जलोढ़ के विस्तृत मैदान हैं। इनके अतिरिक्त ब्राज़ील के उत्तरी तथा पूर्वी तटीय भागों, कोलंबिया, इक्वेडोर, पेरू, चिली तथा अर्जेंटीना के तटीय भागों में सक्रिय जलोढ़ के मैदान पाए जाते हैं। दूसरी लैटेराइट मिट्टी है। उष्ण आर्द्र प्रदेशों में लैटेराइजेशन प्रक्रिया के कारण यह मिट्टी मिलती है। लैटेराइजेशन प्रक्रिया में होता यह है कि तेज वर्षा के कारण घुलनशील खनिज एवं जैव तत्व नीचे चले जाते हैं, जिससे मिट्टी की ऊपरी सतह में महत्वपूर्ण खनिजों तथा जैव तत्वों का अभाव पाया जाता है। परिणाम स्वरूप यह मिट्टी अनुपजाऊ होती है। अमेजन बेसिन के वन प्रदेश में लैटेराइट मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक है। तीसरी पोडज़ोल मिट्टी है। इस मिट्टी में जैव तत्व तथा कैल्शियम की कमी पाई जाती है तथा एल्युमिनियम एवं लोहे का अंश अधिक मिलता है, इसलिए यह अनुपजाऊ होती है। दक्षिणी चिली, दक्षिणी अर्जेंटीना और एंडीज पर्वत के उच्चवर्ती भागों में ये मिट्टी मिलती है। चौथी मिट्टी है चरनोज़ मिट्टी। इस मिट्टी में ह्यूमस तथा कैल्शियम की प्रमुखता रहती है, इसीलिए यह काले भूरे रंग की होती है। आप लोग सभी जानते हैं कि जिस मिट्टी में ह्यूमस अधिक होता है वो कृषि की दृष्टि से उत्तम मानी जाती है। उसमें आपको अतिरिक्त जो है उर्वरक डालने की आवश्यकता नहीं होती है। फसल की पैदावार अच्छी होती है। दक्षिणी अमेरिका के पंपास घास प्रदेश में यह मिट्टी मिलती है, जो कि पशुचारण के लिए उत्तम माने जाते हैं और वर्तमान में यहाँ पर गेहूँ की खेती की जाती है। पांचवी प्रकार की जो मिट्टी है वो है चेस्टनट मिट्टी। यह मिट्टी अर्ध शुष्क भागों में मिलती है। इसका रंग भूरा होता है। इसे भूरी स्टेपी मिट्टी भी कहते हैं। यह एंडीज के पूर्व में अर्जेंटीना के ग्रान चाको प्रदेश में पाई जाती है। यह मिट्टी अतिरिक्त उर्वरकता से अब कृषि के लिए उत्तम मानी जाती है। छठे प्रकार की मिट्टी है मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय भागों में केशिका क्रिया की अधिक सक्रिय होने के कारण वाष्पीकरण के साथ जो ऊपरी परत में चूना होता है वो अधिक मात्रा में एकत्रित हो जाता है और वनस्पतियों के अभाव के कारण इस मिट्टी में ह्यूमस की कमी पाई जाती है। ये मिट्टी हल्के रंग की होती है और उर्वरक नहीं होती है, इसलिए कृषि की दृष्टि से ये उत्तम नहीं मानी जाती है। यह मिट्टी पेरू और चिली के आटाकामा मरुस्थल तथा
पैटागोनिया के मरुस्थल में पाई जाती है। अधिकतर इस प्रकार की जो मिट्टी होती है वो सभी जगह विश्व में मरुस्थलीय प्रदेशों में देखने को मिलती है। इसीलिए कृषि की दृष्टि से ये प्रदेश उपयुक्त भी नहीं होते हैं, वनस्पति विहीन होते हैं। ये सब आप अच्छी तरह से जानते हो। और सातवीं मिट्टी है पर्वतीय मिट्टी। एंडीज पर्वत की ढलानों पर इस प्रकार की मिट्टी मिलती है जो कंकरीली होती है, क्योंकि शैलों का विखंडन होता रहता है विविध कारणों से, इसलिए उस क्षेत्र में बारीक मिट्टी नहीं मिलती है, कंकरीली मिट्टी मिलती है। और ऐसी मिट्टी कम संगठित होती है। जब संगठित नहीं होती है तो उसमें वनस्पति भी नहीं हो पाती है। ऊंचाई, धरातलीय शैलों, जलवायु आदि के अनुसार विविध प्रकार की मिट्टियाँ मिलती हैं। किसी भी प्रदेश में या देश में या महाद्वीप में यदि हम जब मिट्टी का अध्ययन करते हैं तो हम ये देखते हैं कि वहाँ की जो मिट्टी है वो वहाँ की मूल शैलें किस प्रकार की है, उसके अलावा वहाँ की जलवायु किस प्रकार की है, उनके अनुसार वो संरचित होती है। क्योंकि किसी क्षेत्र की जलवायु के अनुसार यदि वहाँ पर वनस्पति अधिक है तो उस मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा अधिक होगी और वो उपयोगी होगी। लेकिन यदि हम भूमध्य रेखीय क्षेत्र की जब बात करते हैं तो वहाँ वर्षा अधिक है, वनस्पति भी अधिक है, लेकिन वहाँ की जो मिट्टी होती है वो उपयोगी नहीं हो पाती है, क्योंकि वर्षा के कारण मिट्टी में जो उपजाऊ तत्व होते हैं वो नहीं रह पाते, इसलिए मिट्टी की उर्वरकता कम हो जाती है। तो इस प्रकार हम दक्षिणी अमेरिका के मानचित्र को जब देखते हैं तो हमें दिखाई देता है कि यहाँ पर विविध प्रकार की जो मिट्टी है वो मिलती है। और इस मिट्टी में भी हम ये देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो ऑक्साइड्स मिट्टी का अंश है वो उत्तरी अमेरिका के क्षेत्र में इसका अधिक जो है वितरण देखने को मिलता है। धन्यवाद।